आज का श्लोक इंद्रियाणाम हि चरताम यन मनोनुविधीयते तस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नाव मेवाम्भसी। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जब इधर उधर विषयों में भटकती इंद्रियों के पीछे मन भागता है, तब वह मनुष्य की बुद्धि को, उसकी समझ को भी हरण कर लेता है। जैसे हवा पानी में छोड़ी गई नाव को बाहर ले जाती है, इसी तरह मन की नौका को विषय, हमारे संसार की इच्छाएं, संसार की तृष्णाएं, उनका बहुत तेज प्रभाव जीवन में आता है। लहरें उठती हैं, इच्छाओं की, वासनाओं की आंधियां आती हैं और उनके कारण मन की नौका कहें या जीवन की नौका कहें, वो बह जाती है, डूब जाती है। यदि कोई भी व्यक्ति अपने आप को संभालना चाहता है तो उसे इस बात का अवश्य ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी बचपन से लेकर अब तक मन की जो कंडीशनिंग हुई है और जिस तरह की हमारी आदतें बन गई हैं, जिस तरह के वातावरण में हम जीवन जीते रहे, तो हमारे मन पर या चित्त पर पड़ी हुई अनेक आदतों की जो वासनाएं हैं, या कहना चाहिए जो संस्कार हैं, उन्हें जैसे ही मौका मिलता है वो उभरती हैं। और इनके उभरने का प्रभाव होता है कि एक तेज हवा का प्रभाव इस तरह आता है कि जैसे कोई नौका, और वह भी ऐसी नौका, ऐसी नाव, ऐसी बोट जिसकी कोई पतवार नहीं है, संभालने वाली कोई रस्सी नहीं बंधी हुई है, या फिर चलाने वाली कोई पतवार नहीं है। निरुद्देश्य भटकने वाला मन और अनुशासित जो मन नहीं है, जिसने अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने के लिए अभ्यास नहीं किया, जिसके लिए कोई लक्ष्य नहीं दिखाई देता है, जिसको हर दिन पता भी नहीं होता कि जाना किधर है, इच्छाएं हर दिन उसको दौड़ाती हैं। तो यहां सीधा सीधा अर्थ है कि नाव बिना नाविक के, जिसकी पाल खुली हुई हो, उद्दाम प्रचंड वायु वेग से उछलती हुई लहरों में इस तरह से चलने लगती है और इस तरह से भटकने लगती है कि वह नौका डूब जाती है। तो जिस मन की नौका को विषयों की आंधी, तृष्णाओं की आंधी लगातार अपने प्रभाव में खींच रही हो, तो ये संसार का जो समुद्र है, इसमें ऐसे लोग डूब जाते हैं, वो पार नहीं हो पाते। हम समझें कि भगवान ने हम सबको एक नौका की उपमा दी है, और इस नौका में तरह तरह की आंधियां समुद्र में डुबोने के लिए तैयार खड़ी हैं। आंधियों को कहा गया है कि ये बाहर से नहीं आती, ये हमारे अंदर से ही आंधियां उठती हैं। आंधियों के अलग अलग नाम हैं। मुख्य रूप से हम लोग 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषयों की आंधियों को जानते हैं, लेकिन इन 5 विषयों की भी अलग अलग रूपों में आंधियां हैं। हमारे
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर, इनको सामान्य रूप से हम लोग जानते हैं। लेकिन प्रत्येक की आंधी है, अहंकार की अपनी आंधी है। अहंकार को कोई छुए, अहंकार के कारण हमारे जीवन में जहां हमारे अहम पर किसी ने चोट मारी तो बड़ा क्रोध आता है, और जो अच्छी तरह से अहंकार को दबा दे तो भय आता है। नहीं कुछ कर पाए तो अंदर अंदर सुलगते हैं, चोट पहुंचाने के लिए आलोचना, निंदा, चुगली में पड़ते हैं। और यदि कुछ नहीं कर पाते बद्दुआ देने लग जाते हैं। ये सारी वही कहानियां हैं जो व्यक्ति के मन को, चित्त को, मस्तिष्क को इस तरह से प्रभावित करती हैं कि हम अपना लक्ष्य तो भूल जाते हैं। करने आए कुछ, उलझ गए कहीं। हम अपने परिवार को, कुल खानदान को भूल जाएंगे, अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाएंगे। इसलिए ऐसे षड्यंत्रकारी लोग कहीं पर भी मिल जाएंगे जो आपके अंदर की छिपी हुई मनोवृत्तियों को किस तरह उभार दें, भड़का दें और आपको कहां किस तरह ला करके खड़ा कर दें। ये सब आंधियां हैं, जिन आंधियों के द्वारा हमारे जीवन की नौका न जाने कहां किस किस रूप में कहां कहां डूब जाए। हमें डुबाने के लिए एक तरह की चीजें नहीं है। जहां डुबाने के साधन अनेक हों तो वहां ध्यान रख लीजिए, बचना आसान नहीं होता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जब कह रहे हैं इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोनु विधीयते, मनो अनुविधीयते, इस शब्द को थोड़ा समझने की चेष्टा कीजिए। मन हमारा जब किसी चीज के पीछे भाग रहा होता है, अनुकरण करना, अनुसरण करना, किसी भी चीज के पीछे भागता है। इंद्रियां जिस विषय में पागल हुई पड़ी हैं और मन उनके पीछे भाग रहा है, तब क्या होता? तस्य हरति प्रज्ञाम, उसकी बुद्धि मारी जाती है। बड़ा क्रमशः एक एक चीज को समझाया है। इंद्रियां विचरण कर रही हैं अपने विषयों में, अपने सब्जेक्ट में। आप जरा सोचिए कि विद्यार्थी पढ़ना चाहता है, कोई एक गाना कहीं किसी घर से सुनाई देने लगा, किसी बारात में, किसी पार्टी का कोई गीत संगीत चलता हुआ तेज ध्वनि में विद्यार्थी के कान में पड़ा। अब एक ध्वनि आई, एक तरंग आ गई, ध्वनि तरंग। अब वो उसे गुनगुनाता है, फिर उसको समझ में आता है ये तो नई फिल्म का गाना है। फिर दूसरा दोस्त आ गया, चलो देखा जाए, चलते हैं। फिर कभी कल परसों, अब आंधी तेज हो गई अंदर। कल परसों क्या, आज बड़ा मौका है। वैसे भी ये लोग गाने बजाते बजाते पढ़ने तो देंगे ही नहीं, तो आज ही सही। अब पुस्तक बंद, लक्ष्य छूट गया, दोस्त को साथ लिया है, एक दोस्त दो को और ले लिया जाए, उन्हें भी ना पढ़ने दिया जाए। एक से भले दो और दो से भले चार। अब लक्ष्य गया। केवल एक तरंग आई थी और तरंग ने आंधी का रूप लिया। और इस तरह से जब आप बार बार एक चीज को रिपीट करते हैं तो बीच बीच में एक बार दो बार हफ्ते में जाओगे। जब आप जाने लग गए तब फिर आप कहते हैं कि अभी इतना जल्दी क्या है पढ़ाई करने के, अभी तो एग्जाम्स बहुत दूर हैं। जीवन के मजे तो यही है। मैं एक साधारण उदाहरण दे रहा हूं आपको, इन उदाहरणों को आप दूसरी तरफ भी लेकर चलिए। कोई एक तरंग किसी की क्रोध की आई और किसी ने भड़काया तो आप बहक गए। एक तरंग काम की आई और किसी चीज से आप बहक गए। एक तरंग लोभ की आई और आप उसमें बह गए। यहां से बड़ा फायदा हो सकता है, बात करके देखते हैं।
कोई भी तरंग आएगी, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की तरंग आ जाए, सब चीजें छोड़ देंगे आप। हम जितने भी इंद्रियों के विषय जानते हैं वो इतने ही नहीं है, बहुत हैं। किसी चीज से हम निराश होते हैं तो निराश होते ही चले जाएंगे, किसी चीज से डरते हैं तो डरते ही चले जाएंगे, क्रोध में आएंगे तो अंदर साहस पैदा हो जाएगा, बदला लेने की भावना आ गई तो साहस पैदा हो जाएगा और वो साहस नहीं होता, वो दुस्साहस होता है। न जाने कहां तक पहुंचेंगे। इसलिए महाभारत जिस ग्रंथ से के मध्य में गीता है, वहां यही तो दिखाई देता है, मेरे पास ये भी है, मेरे पास वो भी है। दुर्योधन बार बार कहता है मेरे पास भीष्म है, मेरे पास कर्ण है। और वहीं एक बड़ा अद्भुत शब्द दिखाया है। व्यास ऋषि ने एक दृश्य दिखाया कि सब मारे जा चुके हैं, कर्ण मर गया, शल्य जो उनके रथ को चला रहा था अब वो खड़ा हुआ है और सूचना दी गई है, धृतराष्ट्र को बताया गया कि अब शल्य रथ छोड़कर खड़ा हुआ है, कर्ण मारा जा चुका। बस उसी समय एकदम उनके मुंह से निकलता है, धृतराष्ट्र के मुंह से, आशा बलवती राजन शल्यो जयस्यति पांडवान। आशा बहुत बलवान होती है, अकेला शल्य काफी है, पांडवों को मार देगा। अब संजय हंसता है, महाराज जो धुरंधर थे वो गए, शल्य तो पहले ही पांडवों का मामा है और वही तो निराश कर रहा था कर्ण को। तुम निराश करने वाले से आशा बांधे बैठे हो। और धृतराष्ट्र कहता आशा बलवती राजन, आशा बड़ी बलवान होती है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। हम बहुत तरह तरह के सपने बुन लेते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते। इंद्रियां जब किसी विषय में विचरण करती हैं, भटकती हैं, तो उनके पीछे मन जाता है। मन जैसे ही उनमें लग गया तब कहते हैं कि तस्य हरति प्रज्ञाम। तो उस समय ये आंधी मनुष्य की बुद्धि का हरण कर लेती है। और कैसे? उदाहरण दिया गया, एक नौका है, पाल खुले हुए हैं, पतवार चल नहीं रही है, तेज हवा का बहाव है। अब नौका को इतना तेजी से भटकाती हुई उलट देगी वो हवा, बैलेंस बिगड़ जाएगा। नौका का अपना एक नियम है, उसका बैलेंस बनाए रखना पड़ता है, तब तो आप ठीक है, नहीं तो आप भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना गाना गाते रहोगे बैठकर। जगह जगह आदमी कहता मेरा बेड़ा पार कर देना भगवान। नौका के बारे में इतने भजन है, मेरी नौका पार लगा देना, मेरा बेड़ा मझधार डूब रहा है, इतने सारे भजन आप देखेंगे, सब में नौका नौका, नाव मेरी पार लगाना, मझधार में डूब ना जाए, डूबतों को बचा लेने वाले मेरी नैया है तेरे हवाले, मैंने तो तुझे सौंप दिया भगवान, बचा। बड़ा बैलेंस करना होता है वहां। आपने देखा होगा इतने सारे भजन गाए जाते हैं, कोई ये नहीं कहता मेरी कार ठीक चला देना भगवान, हरिद्वार पहुंचा देना, रेलगाड़ी ठीक चली जाए, सारे नौका लिए बैठे हैं, सब जगह नौका ही नौका आती है। बड़ा संभालना होता, दो तरह से ये ध्यान रख लेना, एक तरफ समुद्र की लहरें, ऊपर से हवाओं का दबाव, दोनों तरफ बैलेंस बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। एक तो संसार में माया का प्रभाव। माया का प्रभाव क्या होता है? ये जो ग्रेविटेशन की थ्योरी कही जाती है ना,
नीचे खींचने वाली चीजें बहुत हैं। आपको ऊपर उठने में बड़ी ताकत लगानी पड़ती, नीचे जाने के लिए कोई ताकत लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ग्रेविटेशन की एक थ्योरी है और लेविटेशन की भी एक थ्योरी है। हल्का हो जाओ तो उड़ जाओगे, फिर नीचे नहीं खींचेगी कोई चीज। वही पानी है, भाप बन जाए तो ये ऊपर उड़ेगा, और भाप नहीं बने तो भारी है तो नीचे की तरफ बहेगा। हल्के हो जाने में तो आप ऊपर उठ सकते हैं, भारी होते हुए आप जो है नीचे बहने लग जाओगे, और नीचे और नीचे और नीचे। तो कुल मिलाकर के बात यहां समझने योग्य है कि जिस तरह से वायुर नाव इव अंबसी, वायु मतलब हवा, नावम इव अंबसी जल में। यहां अंबसी का अर्थ जो है केवल पानी लगा लिया जाए ऐसा नहीं, समुद्र लगाएं तो ज्यादा अच्छा है। कि समुद्र में जिस तरह से हवा नौका को ताकत के साथ बहा ले जाती है, ऐसे मनुष्य के अंदर विषयों की उठती हुई आंधियां, उसका मन जब उधर की तरफ लगा रहता है, विषयों में विचरण करती हो इंद्रियां और मन उसके पीछे चल रहा हो, दोनों बातें, तब दोनों के मिलने का क्या होता है प्रभाव? हरति प्रज्ञाम। तब उसकी तदस्य तत् अस्य हरति प्रज्ञाम, प्रज्ञाम हरति, तब उसकी बुद्धि का अपहरण हो जाता है। उठा ले गया कोई बुद्धि को भी। लोग कहते हैं तुम्हारी अक्ल कहां मारी गई थी, तुम सोच क्या रहे थे, इतने बड़े हो के तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी समझ कहां गई, तुम कैसे बैठ गए, तुम कहां इस झंझट में पड़ गए। लोग बहुत कहेंगे, आदमी क्या कहेगा, मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ था। कभी कभी होता है ना कि दो लड़ रहे हैं, एक समझाने गया, दोनों का समझौता कराने गया, और कमाल की बात है कि जिनकी लड़ाई थी वो तो छूट गई, उसके साथ लड़ाई शुरू हो जाती है। तुम कौन बीच में? नहीं, मैं शांति करने गया था। तुम्हारी शांति कहां गई? बोले नहीं, उसने ऐसे ढंग से बोल दिया तो मुझे लगा कि ये तो आदमी ठीक नहीं, मैं ही भिड़ चलूं इससे। जिनकी लड़ाई थी वो तो निकल गए और सिर्फ उड़वा लिया तीसरे ने, किसी ने। क्योंकि कहीं भी अहंकार पर चोट मारने वाले मिल जाएंगे आपको, कहीं भी आपको आपके लक्ष्य से भटकाने वाले मिल जाएंगे। आंधियां बहुत हैं, अंदर बहुत सारी आंधियां हैं, और समुद्र में लहरें, उसका मतलब ही सीधा होता है कि संसार में मसाला मिलेगा, आग आपके अंदर होगी। आप तो केवल लड़ने को तैयार रहिए, मसाला डालने के लिए, अपनी तरफ से ईंधन का योगदान देने के लिए लोग बहुत सारे खड़े हुए हैं। आप अगर किसी भी झगड़े में पड़ना चाहते हैं तो उस झगड़े में पड़ने के लिए मुझे रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां याद आती हैं। रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीव है, उलझने अपनी बनाकर आप ही फंसता, और फिर बेचैन हो जगता न सोता है। न तो ठीक से जाग पा रहा है, न सो पा रहा है। रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीव है। अपने आप उलझने बनाता है, अपने आप फंसता है, और अपने आप ही चैन खो बैठता है, और अपने आप ही न जाग पाता है न सोता है।